कक्षा छठवीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 2। विविध प्रश्नावली 2 के प्रश्न पहला, सही जोड़ी बनाइए। तो आएगा पहले में कर्तव्य परायणता, दूसरा में सहन तो आएगा शीलता, तीसरा उपभोक्ता तो आएगा दिवस, लेखा, जोखा। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला, मुझको अपनी खालिस्तान पर बहुत बहुत अभिमान है, मानवता। बाथरूम की फिसलन पाठ खालिस्तान विद्या के अंतर्गत आता है तो आएगा व्यंग। तीसरा, सबको अपने जीवन से खालिस्तान होता है, मोह। नर्मदा खालिस्तान की ओर बहती है तो पश्चिम। पांचवा, वस्तु का उपयोग करने वाले को खालिस्तान कहते हैं, उपभोक्ता। प्रश्न तीसरा, इसमें देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कोई नहीं पराया कविता में अपना आराध्य किसे माना है। कवि ने कविता में अपना आराध्य किसे माना है, तो कोई नहीं पराया कविता में कवि ने मनुष्य को अपना आराध्य माना है। प्रश्न दूसरा, ISI और एक मार्क अंकित वस्तुएं ही क्यों खरीदी जानी चाहिए। तो ISI और एक मार्क अंकित वस्तुएं सरकार द्वारा प्रमाणित मानी जाती है, इसलिए इसे खरीदना चाहिए। प्रश्न तीसरा, गौण भील बैगा स्त्रियों को किस चीज से लगाव होता है। तो उत्तर में लिखना है, गौण भील बैगा स्त्रियों को गुदनों और गीत से लगाव होता है। और चौथा प्रश्न नहीं करना है। और प्रश्न फिर इसके बाद प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। तो इसमें का पहला प्रश्न, साहसी व्यक्ति को किन किन गुणों से पहचाना जाता है। तो उत्तर, साहसी व्यक्ति पवित्र हृदय, विचारों में उदारता, चरित्र में निश्चलता तथा कर्तव्य परायण जैसे गुणों से पहचाना जाता है। इसमें बस प्रश्न पहला बार करना है और बाकी प्रश्न को नहीं करना है। प्रश्न पांचवा, दी गए शब्दों में से समुद्र, पथ, नर, माता एवं सर्प के पर्यायवाची छांट कर लिखिए। तो समुद्र का पर्यायवाची होगा सागर, जल निधि। पथ का पर्यायवाची होगा रास्ता, मार्ग। नर का पर्यायवाची होगा मनुष्य और पुरुष। माता का पर्यायवाची जननी, माँ। सर्प का पर्यायवाची भुजंग और विषधर। फिर खा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला क्या, रक्त उबल पड़ना। रक्त उबल पड़ना का आएगा अत्यंत क्रोधित होना। अर्थ क्या होगा, अत्यंत क्रोधित होना। तो वाक्यों में प्रयोग में लिख लेना, उसकी बातें सुनकर मेरा रक्त उबल पड़ा। दूसरा, 9-2-11 होना तो आएगा भाग जाना। इसका अर्थ होगा भाग जाना। तो वाक्यों में प्रयोग में लिखना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। तीसरा, दिन रात एक करना तो इसका अर्थ होगा अधिक परिश्रम करना। प्रयोग में लिख सकते हैं, परीक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया। फिर गीत का चांद होना। चौथा, तो आएगा मुश्किल से दिखाई पड़ना। इसका अर्थ होगा मुश्किल से दिखाई पड़ना। प्रयोग में लिख सकते हैं, राम आजकल तो तुम ईद का चांद हो गए हो। इसके बाद प्रश्न छठवां, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो पहला क्या है, काला बादल। तो इसमें क्या है, विशेषण काला। ये जो काला है ये विशेषण, इसको लिख देना विशेषण में। फिर लंबी सड़क, तो लंबी क्या हो गया, विशेषण। चंचल मन, तो चंचल जो है विशेषण। मधुर वाणी, तो इसमें मधुर जो हो गया विशेषण। फिर खा, दिए गए वाक्यों में से आविकारी शब्द छांट कर लिखिए। तो पहला क्या है, समीक्षा अपने पापा के साथ मेला देखने गई। तो इसमें आविकारी शब्द क्या है, के साथ। दूसरा क्या है, लगातार परिश्रम करने से सफलता प्राप्त होती है। तो आएगा इसमें ये जो लगातार है ये क्या, आविकारी शब्द है। प्रश्न सातवां, कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का, राखी ने कहा ये सब खालिस्तान सहेलियां हैं। ये क्या है, मेरी सहेलियां हैं। पहले में आएगा मेरी। दूसरा खा, अजय को बुलाओ खालिस्तान बाजार भेजना है। तो आएगा उसे, अजय को बुलाओ उसे बाजार भेजना है। तीसरा गा, खालिस्तान घर विद्यालय के सामने है। हमारा घर विद्यालय के सामने है। चौथा, पल्लवी ने राधिका से कहा खालिस्तान फ्रॉक बहुत सुंदर है। तो आएगा तुम्हारी। पल्लवी ने राधिका से कहा तुम्हारी फ्रॉक बहुत सुंदर है। खा, सातवें प्रश्न का खा, निम्नलिखित शब्दों में रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग कर शुद्ध शब्द बनाइए। रा शब्द का रूप करके शुद्ध शब्द बनाना है। तो ये क्या लिखा है, चर्चा। तो चर्चा कैसे लिखते हैं, चा में राखी रेप, चर्चा। टराली, टराली कैसे लिखते हैं, ट्राली। ये देखो लिखा ट्राली। फिर तीसरा परख, तो आएगा प्रखर। फिर निर्देशक, तो निर्देशक। इसके बाद देखिए प्रश्न 8वां, दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या है, पहला अधधन गति, अधोगति। दूसरा कवि धन ईस बराबर कवीस। तीसरा देव धन ऋषि बराबर देव ऋषि। चौथा उत्धन चारण बराबर उच्चारण। पांचवा उत्धन हरण बराबर उद्धारण। छठवां निर्धन धन बराबर निर्धन। सातवां अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। आठवां विद्या धन आलय बराबर विद्यालय।
प्रश्न 8वां अपन को ब्लैक बोर्ड में आपको हमने करा दिया है। प्रश्न 9वां, नई सुबह की कहानी का सारांश लिखिए। ये आप अपनी पुस्तक से नई सुबह की कहानी का सारांश लिखना। फिर प्रश्न 10वां, किसी एक विषय में 100 शब्द का निबंध लिखना है। तो आप अपने मन से ये चारों, साहस, दहेज प्रथा, जागरूक उपभोक्ता, सहनशीलता में किसी एक पे 100 शब्द पे आप निबंध लिख के दिखाइएगा। प्रश्न 11वां, कोई ऐसी घटना सोचकर लिखिए जिसमें स्पष्टवादी होने पर आपको या किसी अन्य को लाभ पहुँचे। ये सब आपको करना है घर पे। प्रश्न 12वां, अपनी आवश्यकता की प्रयोग वस्तुओं की सूची बनाइए। प्रश्न 12वां भी आपको अपने मन से करना है। इसी प्रकार ये विविध प्रश्नावली पूर्ण हुई।